ट्वाइस, बट द वे ऑफ ईटिंग हमने चेंज कर दिया। हमने कहा आप इसमें स्पाइस और तेल मसाला कम करिए, अच्छा खाना खाइए, फ्रूट्स ज्यादा लेना है, ठंडी चीजों से परहेज करें, क्योंकि ये वायरस आपके नाक और गले में ही अटैक करता है। नाक में रहता है 3 दिन और उसके बाद ये आके आपके गले में आ जाता है। और अब जो ये वायरस डबल म्यूटेंट है, ये फौरन ही लंग में उतर जाता है, इसलिए डिजीज और ज्यादा आपकी बढ़ती चली जा रही है। तो डाइट अच्छी लीजिए, खाना अच्छा खाइए। अब हो सके तो हफ्ता 10 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम रखिए, बाहर जाना सब बंद करिए, मेड्स भी रिड्यूस कर दीजिए, जितना हो सके हैंड वॉश करिए, और पानी डाइट बेड रेस्ट, मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट ये ज्यादा बढ़ाइए। दवा और उन सब का चार्ट मैंने डाल दिया है ग्रुप पे, एक दूसरे से आप शेयर कर सकते हैं, मेरे नंबर पे मांगे, मैं आपको बता दूंगी क्या क्या लेना है। और जिस तरह बेन फ्रैंकलिन ने कहा है कि एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर, ये बिल्कुल सही है। अगर हम समराइज करें तो हम यही कहेंगे कि कोरोना एक अब लंग डिजीज नहीं रह गई, ये एक सिस्टमिक डिजीज हो गई है ना, थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर देती है, खासकर लंग्स में। तो बस जब फेफड़ा काम नहीं करेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम्स तो उसी से आनी है। ये वायरस आपके जिस्म में घुसने के 9th डे पे अपनी कॉलोनी बनाना बंद करता है, यानी रेप्लिकेशन बंद करता है 9th डे पे वायरस। हेलो हेलो, अच्छा जी। और अगर आपको बुखार 101 तक डिग्री है, आपको तीसरे दिन खांसी आ रही है, आपकी सैचुरेशन 6 मिनट वॉक पे गिर गई है, तो आप ये समझिए कि हाँ निमोनिया की तरफ आप जा रहे हैं, यू नीड हॉस्पिटल। हम अब कहते हैं कि 90th डे, डे 90 इज द डे व्हेन वी से कोविड पॉजिटिव एंड्स। द वर्ड कोविड पॉजिटिव एंड्स ऑन डे 90, 3 महीना। तो यहाँ ये कोरोना ने 2 साल में अपने आप को बहुत तब्दील कर लिया है। आज हम कह रहे हैं कि डे 90 पे हम कहते हैं कि वर्ड कोरोना, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो डे 90 पे हम कहेंगे कि आप कोरोना नेगेटिव हैं। 15 मिनट लगता है इन्फेक्शन कैच करने के लिए, इट टेक्स ओनली 15 मिनट्स टू कैच इन्फेक्शन। तो आप समझिए कि किस तरह अपने आप को बचाएंगे। बाहर जाना बिल्कुल बंद करिए। मुझे लगता है कि ये इन्फेक्शन जो अभी फैला है, इसकी सिर्फ और सिर्फ कमी हम लैक्स हो गए, हम ढीले पड़ गए। हमने शादियां अटेंड की, हमने दावतें अटेंड की, हम मार्केट्स गए, सरकार के और सबके कहने के बावजूद हम हर जगह जा रहे थे और हमने लिया और हम आके सब जगह दे रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि मुझे यही एहसास हुआ कि इसमें शादियां बहुत हुई, किसी ने सोचा नहीं। और ये नया ट्रेंड आ गया है कि लोग कोविड कह रहे हैं कि हमने 90 लोगों को बुलाया है, कोविड टेस्ट करा के आएंगे, जिनका आरटीपीसीआर नेगेटिव होगा उनको हम शादी में अलाउ करेंगे। ये म्यूटेंट, डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस आरटीपीसीआर से स्केप कर रहा है, भाग रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा। आरटीपीसीआर में हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब हम पेशेंट से कहते हैं कि आपका जायका नहीं आपको पता चल रहा, आपको कोई स्मेल नहीं आ रही, आप कोविड पॉजिटिव। तो कैसे, कहाँ हम में लैक्सिसिटी आ गई, हमने बिल्कुल छोड़ दिया कि बस जी 1 साल हो गया खत्म हो गया। नहीं, यही हमारे लिए 15 मिनट लगता है इन्फेक्शन को। एक शादी में आप कम से कम मिनिमम आधा घंटा बैठते होंगे, आप इन्फेक्शन लेके आते होंगे, और उस तरह सबको स्प्रेड कर रहा है, और सिर्फ यंगर जनरेशन में ज्यादा ही ये डैमेजिंग कर रहा है। ओल्ड में तो है ही कि भाई आपको ओल्ड एज आते आते कोई क्रोनिक रीनल फेलियर है, कोई डायलिसिस में, किसी को कैंसर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, उनको तो ये डैमेज करेगा ही, आ जाएगा। तो अब हमें ज़हनी तौर से सोचना है कि हम इससे कैसे लड़ें, और इसके लड़ने के लिए हमें खुद उठना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशन। नहीं मीन्स नहीं, नहीं जाना, नहीं जाना। बाकी मैं, आप सब हैं, दुआएं, इसके अलावा तो हमारा कोई सहारा है ही नहीं। मेरा अकीदा बड़ा ही स्ट्रांग है, मैं भी शायद, मैं डॉक्टर हूँ, फंसती हूँ तो मैं जब उनको बुलाती हूँ इमाम को तो वो आ जाते हैं। मेरे साथ कई ऐसे हादसे में जब मैंने हाथ उठा के कहा है कि बस रुसवा मत कर, मेरी इज्जत तेरे हाथ, तो मेरा मरीज निकल आया। तो मेरा अकीदा बड़ा स्ट्रांग है, और मैं आप सबसे यही कहूंगी कि डरिए नहीं, उनको बुलाइए। हो ही नहीं सकता कि वो बिल्कुल नहीं आएंगे। अपने आप हाथ उठाइए और उनसे कहिए कि इस मुसीबत से हमें निकालें। इतनी दुआएं हैं, मैं चैनल में इतनी ग्रुप में देखती हूँ, और मुझे लगता है वाकई में कई बार अंजुम बाजी और किशोर बाजी को कहती हूँ कि मुझ जैसे शैतान को रास्ते पे ले आए। तो इतनी दुआएं हैं कि लगता है कि जल्दी 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 ये पढ़ लें, इसके मायने पढ़ लें। और मैंने शायद बचपन के बाद, कोई शर्म नहीं है,
बचपन की बात अब पुरानी दोबारा खत्म करने जा रही हूँ। तो बहुत सारा चीज़ें हैं, सब कुछ कहने के बावजूद भी सब उसके हाथ में, रब के हाथ में। जब वो कहता है एक पत्ता मेरे हाथ से नहीं, मेरे बगैर इशारे के नहीं हिलता, तो ये बीमारी भी बगैर उनके कहे जाएगी नहीं, माँगे। अपने गुनाहों का कफ़ारा करें हम क्या गलती कर रहे हैं, हम वो देखें, हम अपने मज़हब का दामन ज़रा मज़बूती से पकड़ें, दुआएँ करें और गुनाहों से बचें, ग़ीबत से बचें। देखिए, वापस सब चीज़ सही हो जाएगा। बाकी जिसको जो भी पूछना है, जैसे भी है, मैं ऑलवेज़ 24/7 अवेलेबल हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे हस्बैंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, वो इसी डिज़ीज़ में ज़्यादा हैं। उनके पास लास्ट स्टेजेज़ डिज़ीज़ेज़ आती हैं, तो वो शुरू से मुझे बता देते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये यूज़ करना है। जैसे स्टेरॉइड्स जो हम कह रहे हैं, कि स्टेरॉइड्स यूज़ करना है, मैं स्टेरॉइड्स डे 3 पे दे देती हूँ। उन्होंने मुझे परसों बताया कि हम ब्यूटीसिनॉइड इन्हेलर शुरू कर दिए हैं, तो अब मैंने ब्यूटीसिनॉइड इन्हेलर्स लिखना शुरू कर दिया क्योंकि ये लंग के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो यस, गाइडलाइंस आ रही हैं, उसको फॉलो करें, हर जगह आ रहे हैं। मैं सारे डॉक्टरों से भी कह रही हूँ, गाइडलाइंस रोज़ चेंज हो रही है। जैसे मुझे नहीं पता था कि इन्हेलर ब्यूटीसिनाइड यूज़ करना है, 2 दिन पहले ये आया है, मैं हर पेशेंट को कह रही हूँ, आपको बुखार है 102, इन्हेलर शुरू कर, इन्हेलर से कोई नुकसान नहीं, इन्हेलर लीजिए, फेफड़े में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, सेटल हो जाएँगे आप। बाकी जैसा भी हो, मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। आप सब आगे जो भी हो मुझे बताइए, आई एम रेडी टू हेल्प इन एनी वे, जो भी होगा हम सब साथ में हैं, एक-दूसरे की दुआएँ भी करेंगे और जितनी हो सकेगी हम मदद करेंगे। शुक्रिया। कोई सवाल कर सकते हैं? शुक्रिया डॉक्टर अनीस फातिमा साहिबा। जी ज़रूर, हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है आफ्टर ऑल द पैनलिस्ट। जब वो सारे अपनी इनपुट्स दे देंगे तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन है, इट विल बी ओपन टू एवरीवन। सब अपने सवालात पूछ सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर जोया रिजवी को इनवाइट करते हैं, वो आके अपने इनपुट्स दें हमें। डॉक्टर जोया रिजवी साहिबा। अस्सलामुअलैकुम। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ वालेकुम। कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और 2 साल पहले मुझे मतलब ब्लड क्लॉट कर गया था पूरे बॉडी में, तो क्या मैं वैक्सीन लेने के पहले इकोस्प्रिन बंद करूँगी या ऐसे ही ले सकती हूँ? नहीं, आप इकोस्प्रिन बंद नहीं करेंगी, आप इंजेक्शन लेंगी और जहाँ इंजेक्शन लेने जा रही हैं, वहाँ पर आप अपने सारे पहले ड्रग लिस्ट बताएँगी कि ये दवा आप खाती हैं और ये टेस्ट ये आपके साथ हो चुका है। जी, इकोस्प्रिन बिल्कुल बंद नहीं करेंगी। इस वक़्त कोरोना में हम इकोस्प्रिन दे रहे हैं। जी। जिनको कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उनको घर में ही हम 150 mg इकोस्प्रिन खिला रहे हैं, बगैर ब्लड क्लॉट या ब्लड परेशानी के होने के बावजूद, क्योंकि इकोस्प्रिन से पेशेंट बहुत अच्छे से निकल आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। ओके, डॉक्टर जोया रिजवी साहिबा को हम इनवाइट करते हैं कि आके अपने इनपुट्स दें। डॉक्टर जोया रिजवी साहिबा हैं? डॉक्टर जोया रिजवी साहिबा? हम आगे बढ़ते हैं, शायद आई थिंक वो है नहीं यहाँ। तो डॉक्टर सुम्बुल नकवी साहिबा जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम उनको बुलाते हैं। डॉक्टर सुम्बुल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वालेकुम। I'm a physiotherapist, so I'm specialized to tell you exercises or movements which assist in decreasing the symptoms of various musculoskeletal diseases and also certain systemic diseases. अब ये कोरोना के चलते हुए मेजरली जो इफेक्ट होता है वो ब्रीदिंग मसल्स पे जो हो रहा है, उसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा रोशनी डालने के लिए हूँ। तो basically human beings are designed to be mobile and then we are not actually sedentary beings.
तो मसल्स बहुत जल्दी एट्रोफी करना शुरू कर जाती हैं अगर हम मूवमेंट बंद कर देते हैं, यानी कि वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप नोटिस करें तो आप 4 दिन पलंग पे लेटे रहें तो आपकी जो थाई मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, उनका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके हमें अपना हौसला रख के मूव करना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि हरकत में बरकत है, और मौला का कौल है कि आप बीमारी को अपने ऊपर हावी ना करें और कोशिश करें हदतरीन कि आप उसमें जितना हो सके उठ सकें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा अपनी कुव्वत से ज्यादा अपने आप को पुश करें और ओवर एक्सर्ट करें। सो इट हैज टू बी अ जुडिशियस बैलेंस बिटवीन द टू। सो एंड ब्रेन इज डिजाइन लाइक दैट, हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइंड है कि जो भी हम इस्तेमाल नहीं करते हम उसको लूज कर देते हैं। तो कोशिश ये करनी है, अगर इतनी हिम्मत है कि आप बिस्तर से उठ के चल सकें तो आप चलें अपनी गैलरी में, बालकनी में। अगर आप चल नहीं सकते हैं तो आप बिस्तर से उठकर खड़े होने की कोशिश करें। वही मूवमेंट आप कई बार करें ताकि वो मूवमेंट आपके ब्रेन में रिटरेट होता जाए, एटलीस्ट वो मसल्स एट्रोफी ना करें। दूसरा, अगर आप उठ भी नहीं सकते, इतनी कुव्वत नहीं है, तो आप एटलीस्ट टर्निंग करें। इसके अलावा वो भी नहीं कर सकते हैं तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आप लेटे लेटे कर सकते हैं। कोरोना के टाइम में एक चीज ये है कि उल्टे लेटने पे ऑक्सीजनेशन थोड़ा बढ़ जाता है, तो कोशिश करें प्रोन लाइन में आप लेट सकते हैं तो लेटें। और दूसरा जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आई मीन आई ट्राई टू शो समहाउ कि आप एक हमारी जो मेजर इंस्पिरेटरी मसल है जैसे डायफ्राम कहते हैं, वो एक डोम शेप में, जैसे मस्जिदों की मीनार वो डोम होता है उस शेप में होती है। तो जब इंस्पायर करते हैं तो वो सीधी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है और एब्डोमेन बाहर आता है। तो कई बार बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, डिजीज एंड ऑल दिस रेस्पिरेटरी इलनेस, वी आर नॉट एबल टू fully use our lung capacity. So we have to try and assist our muscles in increasing that. So one is we should keep our hand here and try and deep breathe and make sure कि हमारा जो abdomen है, जो पेट है, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो वो बाहर जाए। जैसे कि घड़े में पानी भरते हैं तो या अगर बलून में हवा जाती है तो वो फूलता है, उस तरह से वो बाहर जाए। और फिर मुंह से आप जो है ब्लो आउट करें एयर को, और ये एब्डोमेन जो है ये अंदर जाना चाहिए उसके साथ। दूसरा, आप एक्सरसाइज इसको आप कई बार रिपीट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज ना सिर्फ आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव करेगी, दूसरा ये भी है कि डायफ्राम जो है वो नीचे आंतों से अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। तो जब आप ब्रीथ करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, तो आंतें भी मूव करती हैं। जो हम इतनी ये दवाएं खाएंगे तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स में कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो अगर आंतें ठीक तरह से मूव करेंगी तो आप यू कैन ओवरकम दो सिम्टम्स ऑल्सो। तीसरा, आप अपने जो साइड स्पेसेस हैं लंग्स की, उसको आप यूटिलाइज करने के लिए यू कैन कीप योर हैंड्स हियर ऑन द साइड्स एंड देन ट्राई एंड ब्रीद इन एंड ट्राई एंड जेंटली पुश इट इन अ लिटिल। थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस देनी है मैनुअल जब आप ब्रीद इन करेंगे, और उसके बाद जब ब्रीद आउट करेंगे तो हल्का सा आपको इसको अंदर फूंक मारते हुए सांस बाहर लानी है और हल्का सा पुश इन करना है। तो इससे आप अपनी साइड की भी लंग स्पेसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो हमारे इख्तियार में है उसको हमें पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। और एटलीस्ट अच्छा, जो एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल ड्रग्स हम खा रहे हैं, they can help in killing the bacteria, but they'll not be helpful in actually moving the debris or the dead bodies of those bacteria out of your lungs. So for that, all these breathing exercises are going to help in getting that sputum out. और sputum out होगा तो inflammation कम होगा, body ache कम होगा, और काफी सारे symptoms जो हैं आपके वो reduce हो जाएंगे। So आपकी जो healing है वो फासन हो जाएगी। तो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है अपने आप को हील करने की, हमको सिर्फ उसको फैसिलिटेट करना होता है कि वो खुद से हील हो पाए। तो उसके लिए अच्छी ग़िज़ा, जैसे अभी डॉक्टर अनीस फातिमा ने बताया, वो लें। और आप मेरे हिसाब से आप जितना अपने आप को कोशिश कर सकते हैं अपने दायरे में, एक्सर्ट नहीं करना है पर मूव करने की कोशिश करनी है। और कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी जब डायफ्राम जो मेन इंस्पिरेटरी मसल्स हैं, जो मेन आपकी सांस अंदर लेने के लिए जो मसल इस्तेमाल होती है, वो अगर किसी तरह से इनकॉम्पिटेंट होती है, इसको दिक्कत होती है, तो कुछ एडजंक्ट, कुछ एक्सेसरी मसल्स हैं जो अपने आप काम में आ जाती हैं।
तो उनको आप एसेस करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी और बढ़ जाए। तो वन ऑफ देम इज लाइक आप शोल्डर ऊपर श्रग करें और ब्रीद इन करें, and then breathe out and you bring it down. So again, I'm repeating it 2 times to make it more clear to you. So ऐसे आप 5 से 10 मरतबा जितना भी आपको आसान लगे आप ये करें। उसके अलावा आप ये हाथ अपने शोल्डर पे रखकर सर्कल बना सकते हैं। तो जब आप सर्कल ऊपर लेके जा रहे हैं तो आप ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाएं, और वापस आते हुए ब्रीद आउट करें। तो ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 to 10 times depending on your capacity. So make sure you're not exerting yourself too much, and make sure you're slightly pushing yourself beyond your capacity. So it has to be a very judicious mix again, because we have to be very conscious of the efficiency of energy we are expending, क्योंकि body already अपनी healing को इस डिजीज से लड़ने में लगा रही है। तो ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा एग्जर्ट कर लें और वो एनर्जी डाइवर्ट हो जाए। तीसरी चीज है कि आप वॉल पे पुशअप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई अगर आपकी दीवार है कोई, उस पे आप दोनों हाथ सामने रखकर एंड यू गो फॉरवर्ड्स एंड ब्रीद इन एंड देन यू गो बैकवर्ड्स एंड ब्रीद आउट। सो ये आप 5 से 10 बारी कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने रिब्स को होल्ड करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऊपर भी आप एक इस तरह का एक टॉवल या कोई भी दुपट्टा आप ले सकते हैं और उसको आप अपने थॉरिक्स पे एट वेरियस लेवल्स आप जहाँ पे like you can hang it like you can twirl it like this. इसको थोड़ा बहुत जोर से नहीं कसना है, पर थोड़ा सा इसको आप प्रेस करेंगे एंड देन यू ब्रीद इन and make sure कि आप ये hold छोड़े नहीं when you're breathing in, and as you breathe out you leave the hold. So again you shift it to another place slightly underneath, and and then again you do the same over here. So you can repeat it 3 to 4 times. This can also help in increasing the lung capacity. Also there is a passive technique, मतलब हम जिसमें किसी और की जरूरत होगी, और अगर आप बिल्कुल ही अकेले हैं इत्तफाकन या कोई मजबूरी है तो आप खुद भी इसे कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा तेज नहीं करना है, बहुत एग्रेसिव नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी कुछ, और जो लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे हैं या कुछ निमोनिया है, उन्हें पहले से हिस्ट्री है, तो वो जरा एक्स्ट्रा कॉशियस रहें। पर वो बहुत माइल्ड वे में कर सकते हैं, और या अगर उनको कॉन्फिडेंट नहीं तो ना करें। पर नॉर्मल लोग जो हेल्दी हैं पहले दे कैन यूटिलाइज इट। सो यू हैव टू कप योर हैंड्स लाइक दिस एंड देन स्लोली जस्ट इन द टॉप, ये जो एपिकल लोब्स हैं लंग के, यहाँ पे आप अगर सिक्रीशन मूव करना चाहते हैं थोड़ा इसको इस तरह से, you do that and then you do this on the other side also. So then again on the top of your chest here you can do that a few times, and the same on the other side. So 5 to 10 times, and you repeat it on, now with the opposite hand you can do it on the side. So again, for people who don't have any history of other respiratory disorders, they can go a little higher with the intensity and repetitions. And people who've had some history and they are on some medication, they have to be a little cautious and guarded about it. आप जब ये कर लेंगे उसके बाद आपको एक खुद से कॉफ करना है, तो एक कोई कप ले लें, उसमें थोड़ा पानी डाल लें, और you forcefully you have to kind of huff it out. So that will help in clearing the secretion, increase your lung capacity. इससे पूरे बदन का पेन भी कम होता है, healing आपकी increase हो जाएगी. तो ये कुछ चीजें थी, और आप आर्म्स को भी यूज कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के लिए. सो आप साइड से आर्म्स ऊपर उठाएं, क्योंकि आर्म्स में अटैच होने वाली यहाँ वाली कुछ मसल्स आपको एक्सेसरी ब्रीदिंग मसल्स की तरह काम करती हैं जब नॉर्मल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है इसको करने में. और दूसरा, आप सामने से भी हाथ ऐसे उठा सकते हैं.
जो मैंने अभी ये कपिंग वाली टेक्निक बताई है, इसको परकशन कहते हैं, लेकिन इसको आप याद रखें कि अगर आपकी कोई मतलब मेडिकल हिस्ट्री है तो बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं जाएं। in medicine what is more important is what not to do than what to do. So अगर किसी चीज के बारे में डाउटफुल है तो उसके बारे में थोड़ा इजी जाएं। दैट इज दैट। और आप इसके अलावा घर में आप कुछ एक एक्सरसाइजेस ऐसे कर सकते हैं, जैसे यू कैन क्लाइंब अप द स्टेयर्स अप एंड डाउन। थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं ये, अगेन डोंट ओवर एक्सर्ट, आप स्टेशनरी साइकिल कर सकते हैं और बालकनी में ऊपर नीचे मतलब बालकनी में चल सकते हैं आगे पीछे, और लाइट हाउस वर्क भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरी तरफ से इनपुट था रिगार्डिंग व्हाट वी कैन डू during corona and help ease out our symptoms. I hope that's helpful. And one more thing, stress anyways is an underlying factor for each and every disease. Diaphragm जो हमारी मेन इंस्पिरेटरी मसल है, उसको सप्लाई करने वाली फ्रीनिक नर्व C3 C4 से निकलती है। नेक में अगर आपके टाइटनेस है कैन अफेक्ट अदर एरिया, सो मेक श्योर आपकी नेक भी थोड़ा रिलीज्ड है। तो आप अगर आपको तेज बुखार नहीं है और अगर है हल्का बुखार तो भी आप एक कोल्ड पैक यहाँ रख सकते हैं, दैट विल रिलीज योर सिम्टम्स। ऑल्सो आप नेक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें जो है नेक की आसपास की मसल्स रिलीज हो जाएं, तो उससे भी ब्रीदिंग असिस्ट होगी। सो और एक आयुर्वेदिक योगा में वो अनुलोम विलोम की एक एक्सरसाइज होती है दैट यू कैन डू, जहाँ पे आप एक तरफ से एक नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करते हैं और दूसरे नॉस्ट्रल से आप हवा निकालते हैं। सो इट्स एक्चुअली लाइक एक नॉस्ट्रल को आप थंब से बंद करेंगे और दूसरे नॉस्ट्रल से आप सांस अंदर लेंगे, then you breathe out from the other side. So you do it for 5 to 10 counts from one side and then repeat on the other side. फिर मैं बार बार ये बोल रही हूँ, एग्जॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपकी बॉडी अपनी सारी हीलिंग ब्रीदिंग में एक्सपेंड कर दे। हमको थोड़ा एनर्जी कॉन्शियस भी होना है इसमें। तो आप 2-2 3-3 काउंट्स भी कर सकते हैं और दिन में 4-5 मर्तबा कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं, आपके अंदर कुव्वत है, तो आप ये काम कर सकते हैं। Baki, I would like to sum it up with saying that there are no hopeless situations. There are only people who have grown hopeless about them. So now उम्मीद कुफ्र है। इसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं कि हम कोताही करें, लापरवाही करें और अपनी जिम्मेदारी से भागें। जो भी नॉर्म्स गवर्नमेंट बता रही है, डॉक्टर्स बता रहे हैं, प्लीज अडियर टू दैट। आइसोलेट योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर food and movement, and take care of your health. So that's my input. Thank you everyone. Thank you. Thank you, Dr. Sumbul Naqvi Sahiba, for your valuable inputs. बहुत useful exercises बताई आपने, and thank you for your time. आपने time निकाला हम लोगों के लिए. My pleasure. If I can be of any help for the community or humanity as well, thank you so much for calling. Thank you. अब किशोर आंटी हमारे ग्रुप की तरफ से, कारवाने बीबी ज़ैनब की तरफ से वोट ऑफ थैंक्स बोलेंगी, थोड़ा अपना इनपुट देंगी किशोर आंटी, जिन्होंने ये पूरा मैनेज किया टू पुट इट टुगेदर। आंटी, किशोर आंटी। Assalamu alaikum, Sayyida. We have a question answer session abhi. अच्छा ठीक है, let's अभी question and answer session. Let the people ask Dr. Anis and Dr. Sumbul if they need some replies to their query. Okay. तो जिसको जो भी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन करके हमारे डॉक्टर्स, दोनों डॉक्टर्स से जो भी क्लैरिफाई करना है आप लोग पूछ सकते हैं, जिसके भी क्वेश्चंस हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था वैक्सीन के बारे में कि इज इट सेफ टू टेक। बहुत से लोग कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लो, और बहुत से लोगों को साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हुए हैं, मैंने देखा भी है और नेट पे पढ़ा भी है। तो डॉक्टर्स का क्या फीडबैक की थी, हम लोगों को जाके फौरन ले लेना चाहिए या थोड़ा अभी रुकें? Less than 2%
डाटा आया है वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का, लेस देन 2%। तो वैक्सीन लेना है, वैक्सीन लेने से फायदा हमें है कि अगर हमको इन्फेक्शन होता है या री इन्फेक्शन होता है तो कम से कम हमारी डिजीज सीवियर होगी नहीं। आप ये समझिए, वैक्सीन तो लेना है, जरूरी है 100%। कौन सी ज्यादा सेफ है? कुछ वैक्सीन सेफ नहीं जिससे ब्लैक क्लोटिंग हुई है, तो यहाँ All the इंडिया vac- में कौन सी सेफ है? all the Please. vaccines are same. गवर्नमेंट सही वैक्सीन ही लगा रही है, कोविशील्ड और एस्ट्रा के भी सेफ है। तो मेरे हिसाब से जो सरकार लगा रही है मैक्सिमम लगा रही है, कोविशील्ड लगाइए, सेफ है वो। डॉक्टर्स भी कोविशील्ड लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर हेलो। अस्सलामुअलैकुम, आपसे ये सवाल पूछना था, जैसे कि आपने मेट के सिलसिले में कहा था कि मेट्स कम से कम आए, तो इट्स डिफिकल्ट कि मेट्स आई मीन ये कहना आसान है, आदमी को हो जाए तो बहुत बड़ी, बट अगर मेट्स आ रही हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हैं? क्या उनको मना कर दें, या अगर वो आ रही हैं तो क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए कि कम से कम इन्फेक्शंस के चांसेस हों? वालेकुम सलाम। मैं ये तो बहुत अच्छा सवाल है। हमने 1 महीना बगैर मेड के निकाला, बड़ा मुश्किल है। खैर, अगर मेड आए तो मास्क लगाएं, आते साथ सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें, 6 फीट की दूरी बनाई रहिए आप, मास्क लगाएं, जिस कमरे में वो सफाई कर रही है उस कमरे में आप ना जाएं, एंड जितना हो सके जल्द से जल्द काम करके वो जाएं। एंड अगर उसे खांसी है, बुखार है, बदन दर्द है तो प्लीज उसे ना बुलाएं, दवा उसको लिस्ट पकड़ा दें, वो भी बेचारी 10 दिन में ठीक हो जाएगी, वापस ज्वाइन कर सकती है। लेकिन जैसे कि वो घर पे सफाई कर रही है, तो इज इट पॉसिबल कि सरफेस से फैलने का चांसेस, मतलब ऑब्वियसली शी इज टचिंग एवरीथिंग एट होम, शी इज बर्तन धो रही है, हर जगह पे हाथ। अभी मैं एक बात यही मैंने ज्यादा टच नहीं किया कि ये भी ऑब्जर्वेशन है, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन दैट सरफेस ट्रांसमिशन इज लेस दिस टाइम। तो अगर हम ये बोलें तो फिर हर आदमी फिर ढीला भी हो जाता है। इट्स एन ऑब्जर्वेशन कि सरफेस ट्रांसमिशन इज लेस, तो आप उन्हें ग्लव्स पहनाइए, सारा काम करें, ग्लव्स डिस्कार्ड करें और जाएं। थैंक यू। हेलो। हेलो जी आसिमा, एक हम भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं डॉक्टर अनीस से। जी जी। हमने 13 तारीख को वैक्सीनेशन करवाया है कोविशील्ड, तो थोड़ा सा नेक्स्ट डे बुखार आया, थोड़ा सा बुखार तो नहीं था, बुखार जैसी फीलिंग थी और थोड़ा सा बदन दर्द था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। लेकिन अभी कल से जहाँ पे वैक्सीन हमने लगवाया है वहाँ के पास रेडनेस है और थोड़ी सी ईचिंग भी होती रही लगवाने के बाद भी 2-3 दिन तक। अभी भी थोड़ी सी ईचिंग भी है और रेडनेस भी है, कल पूरे दिन रही, आज भी सुबह से है, लेकिन इसके अलावा और कोई शिकायत नहीं है, तो इसका क्या करें? नॉर्मल है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। आप अच्छा, कोई भी कोल्ड क्रीम लगा लीजिए वहां पर। कोल्ड क्रीम, अच्छा, ठीक है, शुक्रिया, हम परेशान थे काफी। हेलो क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, शुक्रिया। हेलो, नेटवर्क गया क्या? हेलो। हेलो जी, पूछे आप अपना सवाल। हेलो डॉक्टर अनीस, हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, हमारा आपने आंसर दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब और जिसको भी पूछना है अपना सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि मैंने 4th को टेस्ट कराया था और पॉजिटिव आया था, और अब माइल्ड ही मेरा कोविड था और अब तो बेटर हो गया है, तो अब मैं 19th को करा सकती हूँ अपना टेस्ट? होम क्वारंटीन हो चुका है मेरा। 17 डेज क्वारंटाइन हो गया आपको? 4th को कराया था मैंने। 4th को मेरा Fourth रात में आ गई थी रिपोर्ट 12 बजे। 17 to 21 डेज आप अभी आप घर पे रहिए एंड देन आफ्टर 21 डेज आप कराइए। अच्छा, 21 डेज के बाद कराए, 19th नहीं कराऊंगा, मतलब थोड़ा और उसको एक्सटेंड। जी ठीक, शुक्रिया।
Anybody else? और किसी को पूछना है अपना सवाल? Hello, can you hear me? जी Hello? मैं जी आपसे जी आंटी बोलिए। करना चाहती हूँ वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन कौन सी लेना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगी। हेलो हेलो जी। वैक्सीन के बारे में मालूम करना चाहती वैक्सीन देखिए, जो सरकार अभी लगा रही है वो वैक्सीन अच्छी है, कोविशील्ड। हम सब डॉक्टर्स भी वही लगा रहे हैं, आप भी वही लगाइए जो सरकार लगा रही है। जी। नहीं, प्राइवेट जो लग रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में वो भी वही सेम लगा रहे हैं, सेम लगा रहे हैं। गवर्नमेंट गाइडलाइन है, हम सब वही फॉलो करेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, गवर्नमेंट गाइडलाइंस पे ही चलेंगे। एक ये कोविड को एक लग रही है, एक सी लग रही है, कौन सी बेटर रहेगी? कोविशील्ड ही लगाइए, कोविशील्ड ही सरकार ने फर्स्ट लाइन रखा है, वही लगाइए। थैंक यू। वेलकम वेलकम। एक सवाल मेरा है। हेलो जी जी। हाँ, ये डॉक्टर अनीस, हमने कोवैक्सीन ली थी, तो व्हाट इज द पीरियड फॉर द नेक्स्ट कोवैक्सीन? हाउ मेनी वीक्स? पहले ये था कि 4 वीक्स लास्ट ईयर हमारा ये था, लेकिन फिर उसके बाद हमने जो रिसर्च हुई है, जो किया है, तो एंटीबॉडीज डेवलप होने में 6 to 8 वीक्स लग रहे हैं। तो सेकेंड डोज हम कह रहे हैं 6 से 8 हफ्ते में लगेगा। आज हमने लगाया तो 6 से 8 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लगेगा। Yeah, but these people have written after 28 days. एक बार आप है ना, जहाँ ये इंजेक्शन लगा है, जाने से पहले वहां एक बार आप पूछ लीजिए, क्योंकि जहां तक हम लोग को अब आइडिया है 6 to 8 वीक्स, क्योंकि एंटीबॉडीज वैक्सीन के बाद 4 हफ्ते के अंदर डेवलप नहीं हो रही, कुछ पेशेंट में 6 हफ्ते में हो रही है, कुछ में 5 हफ्ते हो रही है। तो आइडियली 6 to 8 वीक्स रखा है कि सेकेंड डोज 6 to 8 वीक्स पे देंगे। जी, तो तब हम फोन कर जी, आप एक बार जहां आपने लगाया वहां पहले पूछ लीजिए कि सेकेंड डोज के लिए कब आए, से दे विल गाइड यू। आप बता दीजिएगा कि तारीख ये लिखी है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। तो बट इट्स ऑल राइट, वर्बल गाइडेंस उनसे लेना, क्योंकि वो लिखा हुआ अलग है। नहीं, जाने से पहले पूछ लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कोरोना फैला है। मैं तो चाहूंगी नहीं कि आप बाहर निकले ज्यादा। जब तक हर चीज कंफर्म ना हो तब तक बाहर ना निकल। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर यास्मीन का कोई एक कमेंट आया है। डॉक्टर यास्मीन, आप अपना माइक ऑन करके कह दीजिए ना। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी डॉक्टर कि यास्मीन, आप अपना वीडियो भी ऑन कर दीजिए। कैन यू हियर मी? ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करिए। इफ वीडियो आल्सो कैन बी ऑन प्लीज। या ऑडियो वीडियो दोनों ऑन रखिए आप। एंड सुबुही इज आल्सो देयर ऑन पैनल नाउ, आई थिंक। I am in the hospital now, so I'll not put the video on, but I want to tell you that for Covishield, the time period has been increased to 6 weeks, or even matlab 2.5 months also you can wait 90 days. But for Covaxin, it is still 28 days only. For both the vaccines, the time period is different. Initially, the government wanted to regularize it and make it uniform for both the vaccine. That is why we made Covishield also at 28 days. But now we have realized that Covishield works in a different way. So we have made it 6 weeks. But Covaxin, it is still 28 days. Okay. Likelihood of the change in period for Covaxin also? No, we are very sure that for Covaxin, it is 28 days. Because both are having different mechanisms to work. So for Covaxin, it will remain 28 days. Okay. I think we have Subuhi also on the here. Subuhi, can you join us on audio video? Hello. जी डॉक्टर, एक बात और पूछना थी, क्या ये रमजान जो चल रहा है, रोजा रख के वैक्सीन लगवाई जा सकती है? हेलो, वो तो शबी बताएंगी। हाँ, शबी फातिमा बताएंगी वो तो। जी डॉक्टर शबी फातिमा। हेलो, I think we have Asima also on the this thing. Anjum, Asima also can answer. जिसके पास भी जल्दी आ जाए जवाब। हाँ, I know.
I couldn't hear the question. हमने Sorry. सवाल नहीं किया। Can you ask the question again, please? जी मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या वैक्सीन लगवाने में क्या ये रोजे रमजान में चल रहे हैं, ये रोजा रख के वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या? जी मैंने अपने मर्जे आयतुल्ला मकारिम शिराजी साहब से इसके बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा था इंट्रावीनल जितने भी वैक्सीन्स हैं वो आप ना लगवाएं, इंट्रामस्कुलर जो होते हैं वो आप लगवा सकते हैं, बट इंट्रावीनल नहीं लगवा सकते हैं। तो बेटर है कि आप रोजे के बाद लगवाएं, तो नहीं रहेगा, बेहतर रहेगा कि आप रोजा खत्म होने के बाद लगवा लें। तो आई एम नॉट श्योर कि ये वैक्सीन इंट्रावीनल है या इंट्रामस्कुलर है, ये मुझे आइडिया नहीं है, तो डॉक्टर बता सकते हैं। लेकिन अगर इंट्रावीनल है तो अलाउड नहीं है। IM है, IM इंट्रामस्कुलर है। तो जो आयतुल्ला मकारिम शिराजी साहब के मुक़ल्लिद हैं वो लगवा पाएंगे, बट जो दूसरे मैं तो सिस्तानी साहब की मुक़ल्लिद। आयतुल्ला सिस्तानी की अगर शबीबाजी बता दें तो अच्छा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जितने भी इंजेक्शंस हैं जो भी ताकत के लिए होते हैं वो आपके लिए लगवाना हालत रोजा में मकरूह होता है, लेकिन चूंकि ये इलाज है और इसका कोई आपके खाने पीने से ताल्लुक नहीं है, लिहाजा आप इसको लगवा सकते हैं। नहीं वो तो अगर लगवा भी लिया तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा खाली पेट में? खाली पेट में ये अब आप डॉक्टर्स बताएंगे कि खाली पेट में लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। ये डॉक्टर्स बताएंगे, ये डॉक्टर्स डॉक्टर्स बताएंगे कि खाली इन्होंने पेट में वो लगवा बताया। सकते हैं कि नहीं। जी जी तो मसला था वो मैंने इन्होंने आपको बता दिया, हाँ। लेकिन खाली पेट में लगवा सकते हैं कि नहीं ये आपको डॉक्टर अनीस फातिमा बैठी हुई है वो बताएंगी। और वो देखिए, लंबे अरसे तक शाम तक बैठना पड़ेगा खाली पेट में, ये जब भी भी है आप ना कि वैक्सीन या इंजेक्शन लगाने आते हैं तो हम आपको कहते हैं कि फुल स्टमक आना है आपको। जी हम आपको कहते हैं कि फुल स्टमक आना है, तो रोजे की हालत में आप कैसे लगा पाएंगी ये बताइए। जी बिल्कुल ठीक है। ये और आप जी पेट भर के आना है और 1 घंटा वहां बैठना है, तो रोजे की हालत में तो इंजेक्शन नहीं लग पाएगा। ओके। एक्चुअली मैं ऐड करना चाहूंगी कि कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स रात में 9 बजे तक भी खुल रहे हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुल रहे हैं। आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, आप अपने आरोग्य सेतु ऐप पे चेक करिए। हाँ, और कुछ हॉस्पिटल्स 24/7 खुले हैं, जैसे देयर इज नो हार्म इन दैट। या कुछ हॉस्पिटल्स 24/7 खुले हुए हैं। जी बिल्कुल, रात में भी आप वैक्सीन लगाने जा सकते हैं इफ्तार के बाद आराम जी से। बिल्कुल 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 आफ्टर डिनर लगवा लीजिए आप, 1 घंटा वहां बैठिए फिर आ जाइए। अगर कर्फ्यू ना हो तो, कर्फ्यू है तो कैसे निकलेंगे? नहीं, देखिए कर्फ्यू सिर्फ सैटरडे और संडे में है। अगर आप अपना आरोग्य सेतु ऐप में अपना अपॉइंटमेंट दिखाएंगे या कोविन ऐप पे आप अपना वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट दिखाएंगे तो आपको जाने दिया जाएगा। कर्फ्यू में भी जिनको हॉस्पिटल जाना है, जो सिक है, उनको अलाउड होता है। तो यू कैन शो योर दिस थिंग कि यू हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन एंड दे विल अलाउ यू टू गो। दैट्स राइट, थैंक यू। डॉक्टर एक सवाल और ये पूछना था कि जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं एंड देन उनको शॉट लगवाना है ये वाला कोवैक्सीन का, तो वो कोविड नेगेटिव के कितने दिन बाद लगाना चाहिए? मतलब ये वैक्सीन कब ले सकते हैं फिर वो लोग? जी यू हैव टू वेट फॉर 6 to 8 weeks फॉर द नेक्स्ट शॉट, फॉर द शॉट। 6 से 8 हफ्ता वेट करिए कोविड पॉजिटिव होने के बाद। थैंक यू। हीलिंग के बाद ही आप लगाएंगे। There's a question. आपने बोला we say 3 months for negative, for COVID negative होने में. It's the time period of 3 months पूरा COVID free होने में. जी तो उससे पहले ही 6 weeks ये जो मैं आपको लास्ट में बता रही थी, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको लास्ट में एक समरी बता रही थी कि मोटे मोटे पॉइंट कि ये ऑब्जर्वेशन है 2021 के। टू से यू कंप्लीटली कोविड फ्री, it is 90 days we say.
कोविड पॉजिटिव होने के बाद। मगर ये नहीं है कि आपको मैंने बताया कि डे 9 पे वायरस स्टॉप्स रेप्लिकेटिंग। Okay. 3 weeks are essential. So that means even if your observation is कि 3 months पूरा नेगेटिव होने में लगता है, कोविड फ्री होने में रादर, तो उससे पहले ही हम 6-8 वीक्स 6 to 8 weeks पे है जो वैक्सीन लगवा जी बोलिए डॉक्टर जोया। जी डॉक्टर जोया। मैं डॉक्टर यास्मीन बोल रही हूँ। मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका कोविड नेगेटिव रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है, वंस यू आर असिम्प्टोमेटिक, आपको फिर से टेस्ट नहीं कराना है। क्वारंटाइन आपको 17 डेज करना है ताकि आप दूसरों को नहीं इन्फेक्ट कर पाए। कोविड नेगेटिव का टेस्ट बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स करवा रहे हैं, बट इट इज नॉट इन द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। कोविड नेगेटिव का सिर्फ 2 जगह पे बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सिक है और गॉड फॉरबिड्स वो एक्सपायर हो जाता है, तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके लास्ट राइट्स हम प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं विद नेगेटिव रिपोर्ट। अदरवाइज कोविड नेगेटिव रिपोर्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इनफैक्ट आज के डेट में बहुत सारे आरटीपीसीआर नेगेटिव भी आ रहे हैं और पेशेंट्स को हम सीटी स्कैन से डायग्नोज कर रहे हैं कि दे आर कोविड पॉजिटिव। सो डोंट गो ऑन द रिपोर्ट। द गवर्नमेंट गाइडलाइन इज दैट once you have the infection, you after 10 days when you have no fever, you are asymptomatic, you can take the vaccine. But if you have received a plasma therapy, then you will have to wait for 3 months before you take the vaccine. This is the government guidelines. जी यही मैंने भी जिक्र किया था कि हम आरटीपीसीआर रिपोर्ट पे ज्यादा नहीं, सीटी टेस्ट और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करके ही डायग्नोसिस बना रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो वायरस है ये आरटीपीसीआर को एस्केप कर जाता है। मैं आपको बता रही थी यही स्टार्टिंग में, ये डबल म्यूटेंट वायरस। जी तो मुझे ये पूछना था, तो मेरा तो एसिम्प्टोमेटिक था और मेरे बेटे को कोई फीवर भी नहीं था और थोड़ा बहुत खांसी थी, तो अब मुझे आरटीपीसीआर कराना चाहिए या नहीं? आपको जरूरत नहीं है आरटीपीसीआर कराने की। एक बार आप पॉजिटिव हो गए 17 डेज आप आइसोलेशन करिए, और माइल्ड सिम्टम्स थे, नहीं कराना है आपको। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि देखिए जिनको जरूरत है वो लोग भी अब टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, इस कदर लाइन लगी हुई है। तो वी शुड नॉट मिस यूज द फैसिलिटीज एंड डू अननेसेसरी टेस्टिंग। Only those who require should go for the test. That is my request to everybody. It is unnecessary. अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। हमारी बेटी को फीवर आज 8 दिन हो गया और उसका फीवर उतर नहीं रहा है और उसको कोरोना निगेटिव आया है, लेकिन तबीयत सही नहीं हो रही है उसकी। तो कोरोना की तो दवा उसको दे नहीं सकते हैं। आप सीटी कराइए इनका फौरन। सीटी चेस्ट कराइए। सीटी चेस्ट करा। सीटी चेस्ट कराइए और किसी डॉक्टर के अंडर आइए। आप कहाँ रहती हैं? वहाँ दिल्ली में है, आलोक अग्रवाल को दिखाया गया है। अपोलो वाले डॉक्टर अग्रवाल? जी। हाँ तो वो तो लिखेंगे ही आपका सीटी टेस्ट और सारे ब्लड टेस्ट उन्होंने लिखा होगा। नहीं, उन्होंने तो सीटी टेस्ट नहीं लिखा है। फिर बात कराऊंगी आज बात कराऊंगी। कहा क्वारंटाइन कर दीजिए, फीवर नहीं उतर रहा है तो, लेकिन एंटीबायोटिक भी दिया है खाने के लिए। देखिए बुखार अगर आ रहा है तो सीटी टेस्ट होना जरूरी है। कई बार कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है, लेकिन मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि इस बार हम सिर्फ ब्लड इन्वेस्टिगेशन और सीटी टेस्ट से पकड़ रहे हैं। ठीक है, करवाइए आप, बात करिए डॉक्टर। आरएस वगैरह पिलाएं उनको, आरएस वगैरह पिलाएं। जी। डाइट में क्या क्या देना चाहिए वैसे? फल उसको दे सकते हैं? काफी है, खांसी भी है। जो चीज वो डाइजेस्ट कर पाए और गुड डाइट दीजिए। हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाएं, और मेरे हिसाब से एम्प्टी स्टमक ना रहे, जो वो हजम कर पाए। अच्छी गुज़ा दीजिए आप उनको। चिकन वगैरह दे सकते हैं? चिकन वगैरह आप दीजिए, एकदम गला के दीजिए कि हजम हो जाए। जी। थैंक यू। ठीक। और कोई सवाल किसी का? कोई और पूछना चाहेगा?
कुछ? जी प्लीज हमें पूछना है कोविड अगर इन्फेक्शन हो गया तो सबसे पहली साइन क्या है? बुखार आना या स्मेल जाना और टेस्ट जाना? तो हमें मतलब पहला ही साइन क्या होगी? इसका प्रेजेंटेशन किसी तरह भी आ सकता है, कभी सिर्फ बदन में दर्द हो रही है, बुखार आ रहा है, स्मेल और टेस्ट चले जा रहा है। अब हम कुछ ये नहीं कह सकते कि सीक्वेंस वाइज में ये आएगा। अच्छा जी अच्छा जी थैंक यू। वेलकम। आई होप सबके हो गए सवाल। अगर किसी के अभी भी हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन रैप अप करेंगे। किसी और के सवालात हैं? आई थिंक एवरीबडी इज डन, सबकी क्वेरीज हो गई हैं। तो किशोर आंटी आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया ऑल द डॉक्टर्स, जाकिर आसमा साहिबा and everybody, Dr. Yasmin and Dr. Subbuhi also for putting in their inputs. Inshallah, agar if we have another session, we will thank you so much for all the time you have given. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आ नहीं रही क्लियर। अभी आ रही? अभी आ रही? ब्रेक होकर आ रही है आंटी। ब्रेक हो रही है? अब ठीक है, अब ठीक है। Doctors, Dr. Anis, Dr. Yasmin, Dr. Subbuhi, for your inputs. Zakir आंटी के ऑडियो में शायद कोई प्रॉब्लम है, आवाज आ नहीं। ड्रॉप हो रही है, कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो प्लीज मेरा कन्वे कर दीजिए सब डॉक्टर्स को, राजमा को एंड डॉक्टर सुम्बुल को। I hope it's been a nice session for everybody. We can also keep it again if required. बहुत बहुत वैल्यूएबल सेशन था और सारे डॉक्टर्स का, डॉक्टर अनीस फातिमा साहिबा, डॉक्टर सुम्बुल नकवी साहिबा, डॉक्टर यास्मीन साहिबा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने टाइम निकाला, इतना कीमती टाइम आज के टाइम पे हम लोगों के लिए, और सारे क्वेश्चंस भी आंसर करे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई। आई होप हम लोग के ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे डे टू डे लाइफ में। और thank you everyone for joining and thank you all the doctors. Thank you. अब एंड करते हैं, हम आगे देखते हैं अगला सेशन अगर कुछ प्लान होता है तो वो सबको इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।